हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ अग्रवाल एंड मैं लास्ट ईयर 2024 से बैंकिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैंने लास्ट ईयर आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स, आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स, एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स ये 3 एग्जाम्स निकाले हैं। बट मैं इस वीडियो में आपके साथ आरआरबी पीओ प्रीलिम्स एंड आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स कैसे निकाला इसकी स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि आरआरबी पीओ प्रीलिम्स मैं नहीं निकाल पाया तो मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने आरआरबी पीओ प्रीलिम्स दिया था, एग्जाम इजी था, बट दैट वाज माय वेरी फर्स्ट एग्जाम मेरी लाइफ का, तो मेरे से नहीं निकला, मैं नर्वस हो गया था। लेकिन एग्जाम्स फर्दर देते देते समझ में आया आगे कि ठीक है, एग्जाम निकालना इज नॉट अ बिग डील। आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका अच्छा होना चाहिए, आपको नर्वसनेस फील नहीं करनी है। तो वो मेरी गलती थी जो मेरे से नहीं निकला आरआरबी पीओ। बट या आई क्लियर आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स। तो मैं आप लोगों के साथ बताता हूँ मैंने कैसे क्या किया था आरआरबी पीओ प्रीलिम्स के लिए और आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स के लिए। तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि इनके प्रीलिम्स में क्या आता है। इनके प्रीलिम्स में क्वांट्स एंड रीजनिंग सिर्फ ये 2 ही सब्जेक्ट आते हैं। इनके दोनों के 40-40 क्वेश्चंस होते हैं। एंड लास्ट ईयर से इनका सेक्शनल टाइमिंग कर दी गई। 25 मिनट्स मिलते हैं हमें रीजनिंग के लिए एंड 20 मिनट्स मिलते हैं हमें क्वांट्स के लिए। तो दोनों का लेवल बहुत डिफरेंट रहता है, लेकिन पैटर्न सेम रहता है। और एग्जाम का जो क्वेश्चन का जो होता है वो सेम रहता है, लेकिन डिफरेंट होता है लेवल बहुत ज्यादा। आरआरबी पीओ में थोड़ा लेवल अप आता है एंड आरआरबी क्लर्क में लेवल बहुत कम आता है। इसका अंदाजा आप इसकी कट ऑफ से लगा सकते हैं। आरआरबी पीओ की प्रीलिम्स की जो कट ऑफ रहती है 50 to 55 रहती है। एंड आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स की जो कट ऑफ रहती है वो 70 प्लस ही रहती है। कभी कभी 75 प्लस भी गई है, लेकिन लास्ट ईयर जैसे सेक्शन टाइमिंग लग गई है तो थोड़ा सा कट ऑफ गिरी है। तो इसके बारे में अभी बात नहीं करते हैं। मैं बताता हूँ मैं अपनी क्वांट्स के बारे में आपको बताता हूँ। मैंने क्वांट्स को कहाँ से किया था एंड कैसे किया था। तो क्वांट्स को हम पहले 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है वन लाइनर्स, सेकंड होता है डेटा इंटरप्रिटेशन एंड थर्ड होता है अरिथमेटिक। तो डेटा इंटरप्रिटेशन जो मैंने किया था, मतलब पूरा ओवरऑल क्वांट्स जो मैंने पढ़ा है वो आशीष अरोड़ा सर से पढ़ा है। तो मैंने स्पीड मैथ्स कैसे कवर किया था। स्पीड मैथ्स में कुछ नहीं था, वन लाइनर्स होते हैं। वन लाइनर्स में क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन देखने को मिलते हैं और नंबर सीरीज आपको देखने को मिलती है, मिसिंग हो या रॉन्ग नंबर सीरीज हो वो आपको देखने को मिलेंगी। एंड एक और चीज देखने को मिलती है वो है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही एक्स स्क्वायर वगैरह ये सब चीजें। तो ये बहुत सिंपल होती हैं चीजें, मतलब ये अगर ये स्पीड में अगर आपके एग्जाम में प्रीलिम्स में आपको देखने को मिल रहा है तो ये आपके फ्री के मार्क्स माने जाते हैं एक तरीके से। और वो ऑब्वियसली बात है, आता ही आता है, चाहे वो आरआरबी पीओ हो चाहे वो आरआरबी क्लर्क हो। वहां पे थोड़ा ये होता है कि आरआरबी क्लर्क में ज्यादा आता है और आरआरबी पीओ में थोड़ा कम आता है। अगर मैं बात करूं डेटा इंटरप्रिटेशन की, तो ये भी प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग बहुत इजी माना जाता है। मैंने ये कहाँ से किया था, आशीष अरोड़ा सर की 12 आवर्स की मैराथन थी, मैंने वहां से इनको किया था। लेकिन अभी वो वीडियो आपको नहीं मिलने वाली यूट्यूब पे। बट आप हाँ सर्च कर सकते हो कि डीआई फॉर आरआरबी पीओ प्रीलिम्स, डीआई फॉर आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स। तो आपको आशीष अरोड़ा सर की प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। वहां पे आपको ये सब चीजें आप वहां से कवर कर सकते हो वीडियो के थ्रू। और आप जरूरी नहीं है आशीष अरोड़ा सर को ही फॉलो करो, बहुत सारे टीचर्स ने बहुत अच्छे से आपको कवर करा रखे हैं यूट्यूब पे। तो आप यूट्यूब से कर सकते हो प्रीलिम्स की तैयारी, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजीली हो जाती है। मैंने भी यूट्यूब से की थी। एंड फर्दर अर्थमेटिक की अगर मैं बात करूं तो मैंने आगे चल के पेड बैच लिया था आशीष सर का, लेकिन अर्थमेटिक आप भी यूट्यूब से कर सकते हो, पर आपको थोड़ी सी मेहनत लगेगी बस, और कुछ नहीं है। बाकी आप अर्थमेटिक के एक एक टॉपिक वहां से कीजिए, जितनी भी अर्थमेटिक के टॉपिक है आप सिलेबस निकालिए, वहां से आप टॉपिक करना स्टार्ट कर दीजिए। तो अर्थमेटिक भी वहां से हो जाता है। लेकिन मैं आप लोग की एक चीज बता देता हूँ, आरआरबी पीओ में आप अर्थमेटिक स्किप कर सकते हो प्रीलिम्स में, पर मेंस में सॉरी, लेकिन अरबिक क्लर्क प्रीलिम्स में आप ये स्किप नहीं कर सकते। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अरबिक क्लर्क प्रीलिम्स की कट ऑफ बहुत हाई जाती है, तो आपको क्वांट्स में रीजनिंग में हाई से हाई अटेम्प्ट करने होते हैं विद एक्यूरेसी। लेकिन आरबी पीओ प्रीलिम्स में क्या होता है, कट ऑफ 50 to 55 की रेंज में रहती है। तो बच्चे क्वांट्स में अर्थमेटिक ना अटेम्प्ट करके रीजनिंग से स्कोर निकाल ले जाते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अर्थमेटिक टच करते हैं या नहीं करते। सो ओवरऑल मैं एक आइडिया दूं तो आपको 10 to 15 क्वेश्चन अर्थमेटिक के देखने को मिलेंगे, 2 से 3 डीआई देखने को मिलेंगी और बाकी का स्पीड मैथ्स का पोर्शन होगा। आप पहले वीडियो से प्रैक्टिस कीजिए, आपको बनाना आ जाएगा तो आप कॉन्फिडेंस अपने आप ही कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे। फिर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके फ्री क्विजेस अटेम्प्ट कीजिए विद टाइमिंग। एंड देन आपको लगने लगेगा कि आप मॉक टेस्ट के अटेम्प्ट करने लायक अभी हो चुके हो, तो आप मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कीजिएगा। मतलब आपको बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस आएगा ओनली फ्रॉम यूट्यूब। तो प्रीलिम्स के लिए तो आप यूट्यूब से प्रिपरेशन कर सकते हो, मैं अगेन ये बात बोलना चाहूंगा। बाकी हम बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग सेक्शन मैंने जो किया था अंकुश लामा सर से किया था। सबसे पहले मैं बात करता हूँ रीजनिंग में आता क्या है। तो 20 to 25 मार्क्स की तो उसमें पजल्स ही आती हैं। बाकी का बच्चा 10 to 15 मार्क्स का पोर्शन वो आपका मिलता है मिसलेनियस का, जैसे कि ब्लड रिलेशन हो गया और डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, इनइक्वलिटीज, लॉग्स, और एक सीरीज होती है एलिमेंट से भरी हुई। मतलब कुछ भी आपको देखने को मिल सकता है मिसलेनियस में, बहुत सिंपल आपको मिसलेनियस देखने को मिलेगा। तो पहले पजल्स कहाँ से करनी मैं आपको वो बताता हूँ। 1000 पजल सीरीज बाय अंकुश लामा सर, आप यूट्यूब पे ये चीज सर्च करोगे तो आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे 38 वीडियोस की प्लेलिस्ट है। मैंने, आपको यकीन नहीं मानोगे, वहीं से प्लेलिस्ट से पजल सॉल्व की थी स्टार्टिंग में। एंड वो इतनी बेसिक सब पजल से स्टार्ट किया सर ने और बहुत एडवांस लेवल तक आपको ले गए। वो बिल्कुल फ्री है, यूट्यूब पे आप अवेलेबल है, आप देखोगे तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। आप पूरी वो 38 वीडियोस को 1 महीने या 1.5 महीने 2 महीने जितना आपको लग रहा है, मैं तो कहूंगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 1.5 महीने में खत्म कर दीजिए।
आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा पजल्स के अंदर, एंड आप पजल्स बनाना स्टार्ट भी कर दोगे, चाहे वो एसबीआई पीओ प्रीलिम्स लेवल की क्यों ना हो। तो मैंने वहीं से किया था। और बाकी आप कोई भी टॉपिक आपको करना है तो ऐसे डाल दिया कि इनइक्वालिटी बाय अंकुश लामा सर, या फिर आप इनइक्वालिटी डाल दीजिए बस रीजनिंग में, तो आपको बहुत सारे टीचर्स देखने को मिलेंगे। आप किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए, आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे आप सीख जाते हो फिर वही फिर से किसी प्लेटफॉर्म पे जाइए, स्मार्ट किट पे जाइए, फिर किसी का ऑप्शन आपको मिलेगा, वहां पे जाके रीजनिंग सेक्शन में जाइए, फिर आप सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे, और भी टाइमिंग आप अटेम्प्ट कीजिए। तो आपको इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, वहां पे आप एनालिसिस भी कर सकते हो कि क्या गलती कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो ओवरऑल यही मैंने प्रिपरेशन की थी अपने आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स के लिए। और मैं सच बता रहा हूँ कि 80 में से इतने अच्छे मार्क्स आएंगे, आप बहुत खुश हो जाओगे। मैं अपने मार्क्स को बताऊं तो अभी मेरे पास मॉक टेस्ट के मार्क्स भी रखे हैं। एग्जाम भले ही मेरे से आरआरबी पीओ प्रीलिम्स नहीं निकला, वो बहुत ईजी था, बिकॉज ऑफ नर्वसनेस नहीं निकला। मैं आपको बताऊं मेरे मॉक टेस्ट में 80 आउट ऑफ 70 तक मार्क्स आए आरआरबी पीओ प्रीलिम्स की बात करूं तो। मतलब बहुत इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आने लगता है, बहुत अच्छा आपको फील होने लगता है कि अब हम कर लेंगे। और आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स की बात हूं तो मैं 80 आउट ऑफ 80 भी स्कोर किया हुआ हूं। मैं आपको अपनी मॉक टेस्ट का स्कोर शेयर कर दूंगा अगर आप बोलोगे तो कमेंट सेक्शन में। तो बस मेरा यही स्ट्रेटेजी रहा है आरआरबी पीओ प्रीलिम्स के और आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स के लिए। बहुत इजीली आप कर लोगे, आप यही चीजें करो और आपको अपने आप ही कॉन्फिडेंट फील होने लगेगा। बाकी आप फर्दर मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कीजिए, ऐसा नहीं है आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो। तो मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको आगे की वीडियो से बता दूंगा कौन से मॉक टेस्ट आपको यूज करने हैं। लेकिन पहले आप प्लीज वीडियो सोर्स से अपने आपको कॉन्फिडेंट फील कराइए, अपने आप से सीखिए कैसी चीजें करनी है। कोई भी टॉपिक आपको नहीं आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर आरआरबी पीओ हो या आरआरबी क्लर्क हो, मैंने दोनों के प्रीलिम्स के लिए यही स्ट्रेटेजी फॉलो की थी, एंड मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। बाकी अगर कोई वीडियो में आपको लगे कि आपको चीज समझ में नहीं आई है तो प्लीज let me know in the comment section, and please subscribe my channel and like this video. Okay, thank you.